अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज आ रही हैं, आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, या आप इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी इमोशनल ग्रोथ कहाँ तक हुई, आपकी करंट इनर स्टेट क्या है, इनर हीलिंग। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ये भी हमने आज देखनी है। अच्छा, यहाँ पे लोगों के लिए खास करके आज रीडिंग है जो लोग लाइक उनकी इनर स्टेट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही है। बाहर से स्ट्रॉन्ग लगते हैं लेकिन अंदर से खुद को ही संभाल नहीं पा रहे। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। सेल्फ डायलॉग, इसका मतलब है कि आप अपने आप से बात कर रहे हो, आप सवाल पूछ रहे हो, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। ये सेल्फ टॉक नेगेटिव नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। अगर आपको नेगेटिव लगती है तो ये नेगेटिव नहीं है। फाइनली आप अपने इमोशंस को सुन रहे हो, अपने आप को सुन रहे हो, और अपने आप को सुनना सबसे बड़ी हीलिंग होती है। ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं जी रिलीज़। हाँ जी, अच्छा, हैवी एनर्जी निकल रही है। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा वो हैवी फील कर रहे थे लेकिन अब बहुत चीज़ें रिलीज़ हो चुकी हैं। जो चीज़ आप वो बहुत ज़्यादा पकड़े हुए थे, अब पेन, गिल्ट, एक्सपेक्टेशंस, अब वो उन्हें छोड़ना सीख रहे हैं। और यहाँ पे ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइक आपकी भी एनर्जी है कि जो एक्सपेक्टेशंस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाई थी अब वो आप छोड़ रहे हैं खुद ही। रिलीज़ का मतलब बदलना नहीं है, रिलीज़ का मतलब होता है बोझ हल्का करना, और ये बोझ आप भी हल्का करें और वो भी हल्का करें। कहीं ना कहीं आप लोगों का एक दूसरे से जुदा होने का मतलब यही था। हिडन बॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ ज़ख्म ऐसे हैं जो अभी कभी लाउडली पेन नहीं देते हैं लेकिन अंदर से शेप देते हैं। ठीक है, कि हम कैसे फील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। आप अब उन हिडन बॉन्ड्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हो। बाउंड्रीज़, अब आप सीख रहे हो कि हर चीज़ टॉलरेट करना स्ट्रेंथ नहीं होती। बाउंड्रीज़ का मतलब दूर हो जाना नहीं होता, बल्कि अपने लिमिट को रिस्पेक्ट करना होता है। ये कार्ड आपकी भी एनर्जी बता रहा है और आपके पर्सन की भी, कि ये चीज़ आप लोगों ने बहुत सीखी है कि बाउंड्रीज़ का मतलब होता है कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना। ये चीज़ आप लोगों ने सीख ली है। इस सेपरेशन से आपने और कुछ सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन ये चीज़ आपने बहुत शिद्दत से सीख ली है कि अगर हम बाउंड्रीज़ बना लेते हैं, हमारी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, तो हम अपनी रिस्पेक्ट करना जान देते हैं। ठीक है, सरेंडर, लाइक हार मान लेना नहीं है सरेंडर का मतलब। सरेंडर का मतलब होता है कि हर चीज़ कंट्रोल करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता। आप ट्रस्ट करना सीख रहे हो कि जो जाना है वो चला जाएगा और जो रहना है वो रह जाएगा। ये ट्रस्ट करना आपने भी सीखा है और आपके पर्सन ने भी सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक तो आप लोगों के लिए मैसेजेस थे कि लाइक यहाँ से फील ये होता है कि ये जिस पर्सन की एनर्जीज में देख रही हूँ, यहाँ से टोटली फील यही हो रहा है कि इन पर्सन ने बहुत चीज़ें ऐसी की हैं जैसे जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत लेफ्ट आउट फील किया, बहुत ज़्यादा बुरा फील किया, बहुत हर्ट हुए आप बहुत सारी चीज़ों में। ऐसा लगा कि आप कुछ डिज़र्व ही नहीं करते, समहाउ आपको ऐसी भी फीलिंग आई। लेकिन अब आपने सेल्फ डायलॉग करना शुरू किए। ठीक है, आपने बाउंड्रीज़ को समझना शुरू किया। काम का कार्ड कहता है कि इनर नॉइस धीमी हो रही है। वो एंजाइटी, वो रेस्टलेसनेस जो पहले हर वक्त थी आपके अंदर, लाइक आपके अंदर बहुत रेस्टलेसनेस थी, लाइक एंजाइटी थी, और अब वो थोड़ी स्पेस मिल रही है उसको। काम का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता बल्कि स्टेबल होना होता है, और आप अपनी जगह स्टेबल होना सीख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, लाइक आपने वो चीज़ें सीखी जिसका आपको खुद भी आइडिया नहीं था कैसा मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप कर रहे हो और तकरीबन अपने आप को हील कर भी चुके हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस, सॉरी, जो ट्रस्ट का कार्ड कहता है वो
यही कह रहा है कि किसी और पर नहीं, खुद पर ही ट्रस्ट करना शुरू हो गया हो। आप अपने डिसीजंस पर, अपनी फीलिंग्स पर और फिर से अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया, आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ये कार्ड यही कहता है कि आप गलत नहीं हो, आप बस प्रोसेस में हो। ठीक है, तो आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। एक्जैक्ट बात ये है, क्योंकि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, आप अपने से ज़्यादा किसी और को वैल्यू करते थे। ठीक है, आप समझते थे तो कोई दूसरा मुझे मेरी बात को, डिसीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, मैं खुद नहीं उसको बना सकता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि सब ठीक हो गया, नहीं, ये नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आप फाइट करना छोड़ रहे हो उन चीज़ों से जो चेंज नहीं हो सकती, और जब फाइट ख़त्म होती है हीलिंग शुरू होती है। ठीक है, आप अच्छा, यहाँ पे आपकी एनर्जी कुछ यूँ आ रही है कि आप समहाउ बहुत इस ब्रेकअप के बाद बहुत हर्ट हो चुके थे। ठीक है, कभी आपको लगता था कि जी मतलब कि वो पर्सन आएगा तो मैं हील हो जाऊँगा, कभी आपको लगता था कि वो पर्सन मुझे डिज़र्व नहीं कर, मतलब आपके मिक्स सिग्नल थे। ठीक है, और अब आप लोगों की सिग्नल्स कुछ यूँ हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया है उस सेपरेशन के बाद। सेल्फ वर्थ का कार्ड कहता है कि पावरफुल कार्ड है। आप ये समझ रहे हो कि आपकी वैल्यू किसी के रहने या जाने से नहीं है, कम या ज़्यादा नहीं होती। आप वर्दी हो रहे हो विदाउट प्रोवाइडिंग, विदाउट बिगिंग। ठीक है, और आप लोग जब थोड़े से अलग हुए तो आपके पर्सन ने कोशिश की कि हम एक मतलब दोबारा से हमारी बात हो सके, लेकिन आपने कोई तो है, अब कह सकते हैं कि ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं डाला, क्योंकि आप लेस में नहीं करना चाहते थे, आप ज़्यादा करना चाहते थे कि मुझे ज़्यादा मिले। उस चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर दी। ठीक है, लेकिन आपने लूज़ नहीं की, एक्चुअली में आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। ठीक है, होप क्वाइटली आपके अंदर वापस आ रही है, लाउड नहीं है, ट्रॉमेटिक नहीं है, लेकिन रियल है। ये होप कहती है कि अभी सब ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो सकता है, और होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। और ये होप आपके अंदर भी है और उनके अंदर भी है। अब देखें, आप लोग एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश उन्होंने भी छोड़ दी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से कोई वो गलत बात नहीं बोलूँगी, एक्चुअल बात यहाँ जो आ रही है वो ये आ रही है कि कोशिश उन्होंने भी छोड़ दी और आपने भी छोड़ दी है। ठीक है, जैसे पेशेंस, वो भी पेशेंस रखे हुए हैं और आप भी पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन तकलीफ़ उनको भी है और आपको भी है। ठीक है, आपका ये कहना है कि आप सामने कहते हो कि मैं उसको ब्लॉक, समहाउ लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को सुकून नहीं है, सुकून में नहीं आ रहे। ठीक है, पेशेंस रखे हुए हैं सबके सामने, लेकिन एक्चुअली में पेशेंस नहीं है। आप खुद बेसब्रे हो रहे हो, उससे बात हो जाए, उसकी एक आवाज़, उसका एक मैसेज, मतलब इस तरह से कि आपकी कंडीशन है, लेकिन आपके सबके सामने, बल्कि खुद से भी झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो अब आपने चीज़ें बहुत सीखी हैं, बहुत कुछ सीखा, लेकिन इसके बावजूद आप उनसे कोई चीज़ नहीं छोड़ सके, तो उनसे प्यार करना नहीं छोड़ सके। ये चीज़ अभी तक कांस्टेंट है। ये कार्ड कहता है, द प्रेजेंट का कार्ड कहता है कि आप फ्यूचर या पास्ट से वापस आ रहे हो। अभी कल जो लम्हा है, जो मोमेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। प्रेजेंट में रहना हीलिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो आगे के लिए आपकी वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, इस तरह की एनर्जी आ रही है। मेमोरीज, यादें आ रही हैं, लेकिन अब वो पहले तोड़ती थी बहुत ज़्यादा, अब तोड़ नहीं रही। वो सिर्फ याद दिलाती हैं कि आपने फ़ील किया था, और फ़ील करना वीकनेस नहीं होती। मेमोरीज अब लेसन बन रही है आप लोगों के लिए, पनिशमेंट नहीं। पहले आपको लगता था पनिशमेंट है, मुझे पनिशमेंट मिल रही है किसी चीज़ की, लेकिन एक्चुअल में ये बात नहीं थी, आपको समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ आ चुकी है आप। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको अब समझ आ रही हैं, जब आपको समझ आ रही हैं तो आपको बुरा लग रहा है। हाँ जी।
और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि रेस्टिंग इज़ नॉट लाइक पनिशमेंट, वीकनेस नहीं होती। आप पॉज लें, रुकें, पुश ना करें अपने आप को, रश ना करें, खुद को जज करो सॉरी। और पॉज का मतलब होता है अपने आप को सांस लेने की इजाज़त दे रहे हो, ठीक है। आगे की क्लैरिटी का दरवाज़ा आप खुद खोल रहे हो अपने लिए। आप टूट नहीं रहे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जो फेस अभी स्लो लग रहा है वो ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये आप याद रखना। तो आज की एनर्जीज यही थी एक्चुअल में कि आप जो फील करते हो एक्चुअल अब राइट नाउ अपने लिए फील करते हो, अपनी वैल्यू आप फील करना शुरू हो गए हो। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। जब आप अपनी वैल्यू समझ लेते हो तो सब कुछ ठीक होने लग जाता है।